बुराड़ी के संत नगर इलाके में कई किलोमीटर दूर तक हाई टेंशन तारों के नीचे बनी हुई मकानों में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि मकान की छत और हाई टेंशन के बीच की दूरी कहीं ही 10 फीट है तो कहीं 15 फीट बची है। बिजली के हाई टेंशन तारों को और छत के बीच की दूरियां कम होने के चलते ज्यादा बरसात के मौसम में कुछ मकानों की दीवारों में करंट भी उतर आता था और कई बार तो इस हाई टेंशन तारों के चपेट में आने से कई लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इस हाई टेंशन को लेकर यहाँ रहने वाले लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि जिन लोगों के हाई टेंशन के नीचे मकान बने हुए हैं अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आज से 2 दिन पहले हमने सबको बुलाए थे और 2 बातें हमने कहा, क्योंकि बात ये कोर्ट का है तो रास्ता कोर्ट से निकलेगा, तो कोर्ट हम जाएंगे। वकील हमने फाइनल कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि गलत तरीके से ये कोर्ट को गुमराह करके ये नोटिस इश्यू किया गया है। जिनको अपोजिशन को पार्टी नहीं बनाया गया, जिनको पार्टी बनाया गया वहाँ है नहीं, तो मुझे लगता है कि कोर्ट को गुमराह करके नोटिस ले आई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये पार्टी बन के जाएंगे कोर्ट में तो उनके साथ न्याय होगा। हम सब लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हम एक भी घर नहीं उजड़ने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़े। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नोटिस लग गए हैं, कल उन्होंने दिवाली का पर्व भी नहीं बनाया, टेंशन में है। देखिए, हमने सभी LND से भी बात करी, हमने SDM से बात करी, हमने कहा कि हम कोर्ट जा रहे हैं। हमने सारी बातें बताई उनको कि थोड़ा समय चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बंद है, लोगों को इसमें मिलेगा क्या? नहीं, हाई कोर्ट खुला है। हाई कोर्ट मेरे ख्याल से 15 या 16 को खुल रहा है, तो हाई कोर्ट जाएंगे हम लोग और हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं जा पाते थे, हम खेल नहीं पाते थे, हम कपड़े भी नहीं सुखा पाते थे। बहुत सी दिक्कतें होती थी, ऊपर जाने से प्रॉब्लम होती थी। छोटे थे, तारों की बहुत दिक्कत होती थी। पीछे हमारा घर है, उसकी वजह पापा की कभी कुंडे लगाते थे कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरी सिस्टर है ये, इसको नहीं जाने देते थे। बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब सेफ। बारिश में भी काफी डर रहता था, पानी भर जाना, फिर वो गीला करंट आना काफी बार हो चुका है ये सब चीजें। कुछ परिवार ऐसे भी थे जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उनकी दूसरी जगह घर लेना एक चुनौती सा दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि तमाम समस्याओं को देखते हुए बुराड़ी के विधायक संजीव झा द्वारा इस हाई टेंशन वायर को यहां से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये भी कह सकते हैं कि इस दिवाली पर विधायक संजीव झा द्वारा दिया गया एक नया तोहफा है। स्थानीय लोगों ने कई हाई टेंशन वायर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। इसके चलते लोग यहाँ पर डर के साए में जीने को मजबूर थे। कुछ घर तो ऐसे थे जो कि घर की सीढ़ियों का दरवाजा लॉक करके रहते थे, जिन्हें अपने घर की छत पर गए हुए भी काफी वर्ष हो चुके थे। हमेशा यहाँ बरसात के मौसम में घरों में रहने वाले लोगों को डर लगता था। सर, मेरा नाम है, वैसे तो मुझे लाली के नाम से जानते हैं, पर शुभ नाम मेरा लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, कितनी समस्या थी और आज जो कार्य हुआ है, जी सर, वो हटाया गया है। अब आप लोग सुरक्षित कितना महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डर के साथ जी रहे हैं? बिल्कुल सर। ये देखो, बहुत बड़ा दिवाली का हमारा बहुत बड़ा बम्पर गिफ्ट मिला है हमें संजीव झा जी की तरफ से। ये तारों की वजह से हमें बहुत समस्याएं थी। हम न छत पे जा पा रहे थे, न अपने बच्चों को कहीं पीछे मतलब खेल पा रहे थे वो लोग। दूसरी है कि हम अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रह रहे थे, क्योंकि हमारी सिस्टर है शशि, उनका बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि लाली तू चिंता मत कर, ये तार हट जाएगी तो मैं तेरा भी बनवा दूंगी। तो मुझे आज उस चीज की उम्मीद नजर आ गई। और कहते हैं कि 12 मास में कूड़े का दिन भी आता है, और ये DDA हम उम्मीद करते थे जब अर्बनाइज किया गया तो लोगों को राहत मिलेगी। अब उल्टा लोग अब बिजली कनेक्शन 17 ऐसी जगहों में नहीं मिल रहा है। हर जगह एक तरह का वसूली शुरू हो गया है। और यही बात मैं आपसे जेल साहब कहना भी चाहता हूँ कि थोड़ी सी सुध ले लीजिए। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। जगह जगह जाकर फोटो खिंचाते हैं आप। मुझे लगता है कि DDA आपके कंट्रोल में है। हमको उनको मेल किया है, उनसे फोन टाइम मांगा है कि कम से कम हमारी बात सुन ले, समझा दे कि प्रॉब्लम क्या है। आज DDA यहाँ पर वसूली का अड्डा बन के रह गया है कि जो पैसे चला जाएगा, जो पैसा कनेक्शन नहीं लगेगा, तो ये ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी टाइम दे देंगे। उनको मैं कन्विंस करके समझाता हूँ कि DDA जो अराजकता मचाया हुआ, और सांसद जी से भी कहना चाहता हूँ कि खूब राजनीतिक मकान टूट जाता है, फिर आते हैं बातें करने के लिए। तो पहले पे एक्शन ले लें, ताकि ये जो दिक्कतें लोगों को है वो लोगों को। सर, पुराने मकानों में भी नए कनेक्शन लेने के लिए DDA की NOC कई उगाई का अजीबो गरीब है, ये उसी का अड्डा बनाकर रखने चलने नहीं देंगे। हम बात कर रहे हैं। बता दें, हाई टेंशन के तारों को हटाने के संत नगर वासी बेहद खुश है और खुशी का इजहार विधायक संजीव झा के सामने कर रहे हैं। वहीं विधायक संजीव झा को फूल माला पहनाकर उनका भी स्वागत किया गया। यह हाई टेंशन वायर लोगों के लिए एक मौत का घर बन चुकी थी। इन हाई टेंशन वायर को हटाकर विधायक संजीव झा ने यह साबित कर दिया है कि यदि जनप्रतिनिधि काम करने
पर आए तो किसी भी बड़ी समस्या को आसानी से कर सकते हैं। यही कह रहे हैं कि 1993 से आश्वासन दिया जा रहा था, हटा नहीं था। ये संत नगर के जो एरिया हैं उनके ऊपर से 11,000 का तार जा रहा है। आज काम पूरा हो चुका है, तारें बिछ गई हैं, तारें चार्ज हो रही हैं, जो अंडरग्राउंड वायर है वो चार्ज हो रही है। 2 से 3 दिन में जो ऊपर का तार है उसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा 2-3 दिन में, फिर उसके बाद ऊपर का तार हटा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत उन तमाम परिवार को है जो उनके नीचे रहते थे, क्योंकि ना केवल मकान बनाने की दिक्कतें तो थी ही, लेकिन एक्सीडेंट का बड़ा खतरा रहता था। कई एक्सीडेंट हुई भी है। बच्चे को संभाल कर रखना कि बच्चे ऊपर ना जाए, बारिश के दिनों में बहुत दिक्कतें आती थी। मुझे लगता है कि उन सभी परिवारों को आज मैं देखा भी हूँ, बातचीत करके भी लगा कि बहुत बड़ा रिलीफ, विश्वास नहीं था कि हो पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब वो वादे अब 1993 से वादे हो रहे हैं तो उनकी क्या ही गलती है। गलती तो अब इधर वाले पक्ष जो भी लोग वादा कर रहे थे उनकी थी। तो कई बार उनके गलत वादों का शिकार मुझे होना पड़ता है, तो विश्वास दिलाने में समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन जब काम हो जाता है तो विश्वास मिलती है। तो आज ये काम पूरा हो गया, तो मुझे लगता है कि अब वो जो एक विश्वास नहीं था वो भरोसा में बदलेगा। कितने की फंड राशि लगी है इसमें? ये 75 लाख के करीब का फंड इसको हटाने में लगा है। यहाँ के लोगों को दिवाली का तोहफा मिल गया। कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ अभी भी वायर है और वो लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी कॉलोनियाँ, मुझे लगता है कि हाँ ये एक दिवाली गिफ्ट। अभी देखिए सब जो हमारी सभी महिला साथी बहुत मेहनत किया था, लोग कह भी रही हैं, लेकिन जहाँ नहीं हटा है, मैं वशिष्ठ एन्क्लेव हमारा है, तोमर कॉलोनी हमारा है, नगली में कॉलोनियाँ हैं, कुशक में हैं, कमालपुर में हैं, नथु कॉलोनी है, इन सभी को भी हटाने का हमने एस्टिमेट तो करके भेज दिया है। इसका प्रोसेस थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है।